चलिए देखिए क्वेश्चन समझिएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। 10% प्रति वर्ष पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में, समय देखिए 3 वर्ष में 19,965 हो जाती है। याद करिए, बताया है होगा, हो जाएगी, सब कभी होता है अमाउंट होता है। ठीक है, तो यह राशि समान ब्याज दर पर 2.2/5 वर्षों में 100 रुपया हो जाती है। 100 अमाउंट पूछ रहा है, हो जाती है। यदि दोनों ही मामले में ब्याज को वार्षिक रूप से संग्रह किया जाता है तो एक का मान ज्ञात करें। अब पहले देखिए, तो पहले देखिए क्या कर दिया है, दौड़ दिया है क्या परसेंट, 10%। और टाइम कितना है, 3 साल। अब 3 साल के एक क्या लगाइएगा, 180। ठीक है, ये 3 वर्ष है, आप समझिए 3 वर्ष है। तो अब इसको डायरेक्टली हम बताए थे ना, सीआई कितना आएगा बोलिए, बोले तो याद करने के लिए कितना, 33.1%। अगर नहीं समझ में आए कहाँ से आता है, देखिए बताते तीन वर्ष के लिए 3 में लिखेंगे 10% को। बताते एक बार जोड़ दीजिए, तो 10 दो 20 गुना करिए 10 में कितना होगा, आप बताए हैं 10 हम लोग करने सकाए के बाद 2 अंक के बाद। अब बाकी ऊपर जैसे पड़ोसियों में हटा दीजिए, तो 20 है कितना, 21%। अब फिर नहीं है लेकिन 2 ना यूज हुआ, अभी 3 साल के है। तब देखिए, तो इसको करिएगा तो 10 31 होगा, और गुना करिएगा तो 210 होगा। हमेशा 10 के बाद ऊपर जैसे पड़ोसिया के दे दीजिए, तो 33.1। बोलिए, अगर याद होता तो इतना हमको समय बच जाता, इसीलिए बोले तो याद करने के लिए। अब समझिए, आपको ये अमाउंट दिया है, आई आया क्या आया, ब्याज आया, सी आया। ठीक है, तो इस 100 में जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 19,965 बट्टा कितना करेंगे, 33 तो समय करेंगे क्या, नहीं 100 में जोड़ देंगे तब नहीं अमाउंट होगा, क्योंकि धन 100% होता है अपने आप में। 133.1% और 100 जोड़ देंगे, ताकि पी हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो 2.2/5 वर्षों में 100 रुपया हो जाती है, उसी दर पर, नहीं दर वही है। अब समझिएगा, यहाँ टाइम बांटिए, मूल कॉन्सेप्ट नहीं पहुंचता है लगेगा। 2.2/5 वर्ष में, 2.2/5 वर्ष में, इसको बांटिए, टाइम को बांटिए, कैसे करते हैं यह बांटने नहीं आता है। इसको हम एक साल लिख सकते हैं, 1 वर्ष, इसको 1 वर्ष लिख सकते हैं, और इसको 2/5 वर्ष लिख सकते हैं। अब क्या करिए, अब क्या बताए थे, तो टाइम हो गया, अब उसके बाद दर से गुना करिए, दर लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो दर कितना है, 10%, तो 10% लिखिए, 10%, 10%। उसके बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, गुना करिए, तो 10% हो जाएगा। आई कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। आई में गुना हो जाएगा 4% आएगा, मैंने कैसे 2/5 है, गुना कितना 10, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी का 4 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ अगर रेशियो लगाइएगा तब फंस जाइएगा, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, यहाँ 180 पर आंसर लग जाएगा। अब यहाँ आपको पता चल गया है कि 10 से कितना होता है, 21%। अब इसको देख लीजिए, तो जोड़ दीजिएगा पहले एक बार, तो 21,000 25 गुना करिएगा तो 84, तो 2 के बाद लगा दीजिए, बात खत्म। अभी ब्याज आया, क्या आया, ब्याज आया। आपको अमाउंट पूछ रहा था, 100 में जोड़िएगा तब ना ब्याज होगा, बस समझे। अब देखिए, तो एक में गुना करिए कितना से, तो 125.84। अब काटन बुटन खेलिए, हर दशमलव के नीचे 0 आएगा, हर जुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, एक सोना से सोना खत्म। अब देखिए, काटा कुटी खेलिए तो 15 मतलब डायरेक्ट काट दे, काट रहे थे 5 15 5 दूनी 10, गुना करिए था 3 दूनी 6, 29 27 के साथ में कितना 2, 3 दूनी 6 2 8, 6 3 18, इतना आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, नहीं मोबाइल है क्या।